इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। प्रतिदिन स्वयंभू स्तोत्र पर अपनी चर्चा चल रही है, जो दार्शनिकता से भरपूर है, आध्यात्मिकता से पूर्ण है, आडंबर से दूर है और लौकिक परिचय से कोसों दूर है। वह जो हमें आत्म उत्थान का मार्ग बता रहा है, ऐसा आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज का यह है स्वयंभू स्तोत्र। आज इसमें सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थंकर स्तुति करें, तो कहने का मतलब यही है कि बातें तो सब एक ही होती है। तीर्थंकरों ने अपने घर को, हम पहले स्वयं को, अपनी आत्मा को किस प्रकार से पवित्र करें, यह मार्ग बताया। निज घर को तू देख बावरे, सुट्टा जहां खजाना, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना। हम दूसरी जगह सुख खोजने में लग गए, जबकि सुख हमारे भीतर है। उसको देखेंगे तो हम भी तर जाएंगे। अपने आप में हमें आगे बढ़ना है, तो आज हमें अपने आचरण में सुधार लाना होगा। जब तक हम आचरण को नहीं सुधारेंगे, तब तक 3 काल में सुधार संभव है ही नहीं। यहाँ पर सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भी कल पद्म प्रभु भगवान की 5 छंदों में एक ही बात कही कि किस प्रकार से वो जैसे लाल रंग के थे और उनके संपर्क में आने वाले भी, बोलो ना, लाल रंग के हो जाते हैं। तेरे रंग में मैं रंग जाता हूं, तेरे संपर्क में जब आता हूं। बस उसके संपर्क में आना जरूरी है। यदि संपर्क में नहीं आएंगे तो 3 काल में भी रंग में नहीं रंगेंगे। यहाँ आचार्य समंत भद्र स्वामी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के माध्यम से भी यही कहते हैं कि पहले छंद की पहली लाइन ही यहाँ पर सुपार्श्वनाथ की है, स्वार्थो न भोगे परिभंगुर आत्मा। समझ में आया कि स्वार्थी बनो,
महाराज जी आप तो कैसा उपदेश दे रहे हो? जब तक स्वार्थी नहीं बनेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होना। स्वार्थ का मतलब क्या? स्वार्थ दो शब्दों से मिला है, स्व और अर्थ, जिसमें स्व का अर्थ निहित हो। अपने भीतर में उस स्व को खोजना है। हम पर में उलझ जाते हैं। पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला। हंस मानसर भूला रे बंदे, हंस मानसर भूला। आप हंस हैं, हंस होके आप क्या चुनने लगे हैं? बोलो। तो हम कौवे की तरह इधर उधर के तिनके बटोरने लगे। और हंस का काम क्या है? बोलो ना नीलम। वो आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोग, राजेश जी, दूध पीते हो या पानी? आप लोग दूध पीते हो? दूध कौन कौन पीता है? चलो बताओ। एक भी नहीं पीता यहां बैठा हुआ, मैं भी नहीं पीता। आपने कभी दूध पिया? आपने पिया? पहले मतलब बचपन में? अरे चलो, हाँ बोलो निर्मल जी, दूध पिया? कोई ने भी नहीं पिया? मैं बोल रहा हूं ना, हमने तो नहीं पिया। दूध और पानी दोनों पीते हैं। अकेला दूध कौन पीता है? केवल हंस पीता है। जो अपनी आत्मा को देखता है वही दूध पीता है। बाकी तो दूध और पानी तो मिला ही रहे हो। समझ में आया? हंस की चोंच में एक रसायन होता है और वो रसायन उसमें से दूध को ग्रहण करता है और पानी पानी उसी पात्र में रह जाए। संसार के किसी भी प्राणी के पास ये शक्ति नहीं है जो हंस, केवल हंस का ही उदाहरण दिया है। हमारी ये जो विवेक दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए? हंस जैसी होनी चाहिए। हंस होता है वह नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि। क्या बोला? नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। नीर और क्षीर इन दोनों को अलग अलग करने की, लेकिन क्या करें, आज का इंसान हर चीज में मिलावट ही करता है, मिलावट करता रहता है। बस उसको तो बिना मिलाए तो कुछ भी चीज पसंद नहीं। वहां पर आचार्य श्री जी कहते हैं, बुरा नहीं मानना, इतना अच्छा भोजन बनाते हो और मिट्टी मिलाकर खाते हो। क्या बोला? इतना अच्छा भोजन मिलाते हो, बनाते हो, थोड़ा सा कम हो जाए तो। आज रविवार है ना बच्चों, क्या नियम दिया था? ऊपर से मिट्टी वही मिलाना। मिली भी है तो खा लेंगे, अब मिली भी है तो कहां से अलग करेंगे उसको। आज इनका नियम ही था, ऊपर से नमक नहीं लेना। मतलब लवण भी मिट्टी का भेद है, ये आपको मालूम है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। 26 प्रकार की मिट्टी, जीवकांड पड़ी भी है ये तो। क्यों पढ़ा था ना जीवकांड? जीवकांड में आया 26 प्रकार की मिट्टी होती है, उसमें एक भेद है लवण। और लवण का मतलब लूण, लूण यानी नमक। वो लवण से ही लूण हो गया। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, लूण लेके आओ, वो लूण वही है। हाँ, और उसी को ही सलोना बोलने लगे। लोना, सलोना, अलोना। नमक सही तो नमक के हाथ लग जाते हैं तो सलोना हो जाता है। तो वैसा
तो यहां पर कहने का अर्थ ये है कि मिलावट करके नहीं ले कोई भी चीज में। आज का इंसान हर चीज में मिलावट ही करने लगा है, यहां तक कि वो जिनवाणी में और गुरुवाणी में भी मिलावट कर दिया। जो वास्तव में तत्व है उस तत्व को वो पकड़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए अपने आप को देखना है। तो यहां पर हमें चलना तो होगा। एक श्लोक अपन ले लेते हैं। वैसे भावना तो ये थी कि आज हम दूसरा ले लें, लेकिन आप लोगों ने सबने किताब हाथ में ले ली तो हमारे भी भाव आपके साथ बन गए हैं। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसाम स्वार्थो न भोज परिबंधुरात्मा त्रसोनुसंडानच्च सताप शांति त्रसोनुसंडानच्च ताप शांति रीतिदमाख्याद भगवान सुपार्श्वे रीतिदमाख्याद भगवान सुपार्श्वे यद आत्यंतिकम एस पुंसाम स्वास्थ्यम, जो अविनाशी, आत्यंतिक मतलब अविनाशी, अब उसके बाद में कोई नाश होने वाला नहीं है, ऐसे स्वरूप में लीनता के है और ऐसे प्राणियों का स्वार्थ है यानी निजी प्रयोजन है। जो अविनाशी स्वरूप की लीनता है यही भव्य प्राणियों के स्वरूप की लीनता निजी प्रयोजन है। क्षण भंगुर परिभंगुर आत्मा, क्षण भंगुर जो भोग है न भोग है, वो भोग उसका प्रयोजन नहीं है। आपका स्वार्थ क्या बच्चों? यहां पर आए तो किस लिए आए बोलो? आप यहां पर अभी मंदिर में बैठे हो तो क्यों बैठे हो? हाँ, कुछ अच्छी दो बात होगी और वो हमें महाराज जी सुनाएंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? चार बात तो नहीं सुनाएंगे ना, तो वह और उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और क्या करें? ऐसा तो नहीं कि भैया क्षणभंगुर जो भोग है वो किसी का प्रयोजन है, नहीं है। ये अलग बात है कि आदमी जाता वही है। त्रसोनुसंडान नचताप शांति, क्योंकि क्यों नहीं है? उन भोगों के माध्यम से, उनके माध्यम से कभी उसकी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। उसको अपना जो जलन है वो शांत नहीं हो सकती, ताप उसका शांत हो नहीं सकता। इस प्रकार कौन ने कहा? इति माख्याद, यानी इसमें से लिखा इतिदम आख्यादम, आख्याद भगवान, भगवान आप सुपार्श्वनाथ भगवान, हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने ऐसा कहा है। आपने ये कहा इस संसार में भोगों से शांति नहीं मिली। आप लोग जब आचार्य श्री जी का फल का छंद चढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? बोलो, भोगों को इतना, बहुत बढ़िया। बस यही बात यहाँ पे सुपार्श्वनाथ भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही सोचा था कि ये आग शांत हो जाएगी, लेकिन ये आग तो और ज्यादा बढ़ गई और उसमें ऐसा लगा मानो पावक में घी डाला। समझ में आया? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम लिखनता है लेकिन मानो, यही है। स्वार्थों ने भोगा परिभंगुर आत्मा, क्षण भंगुर जो ये आत्मा है, क्षण भंगुर जो ये भोग है,
आत्मा क्षणभंगुर नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है। क्षणभंगुर ये जो भोग है, इनके माध्यम से मेरी शांति होने वाली नहीं। इसलिए मुझे यदि स्वस्थ होना है तो दूसरे को नहीं, अपने को देखना है। दूसरे को देखना ही मेरे लिए हानिप्रद है। इसका पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा है। निज आत्म में चिर स्थिर बसना, भविष्य जनों का स्वार्थ नहीं। भांति भांति के क्षण भंगुर सब भोग, कभी ये स्वार्थ नहीं। तृष्णा का वह अविरल बढ़ना, ताप शांति के हेतु नहीं। सुपार्श प्रभु का कथन यही है, भवसागर का। बोलो न, विद्यासागर सेतु के पास रहने वालों, हाँ, बंगाल में विद्यासागर सेतु है ना एक, उस पुल का नाम ही है विद्यासागर सेतु। तो भवसागर का सेतु नहीं, भवसागर से इस पार से उस पार नहीं पहुंच सकते। सुपार्श्वनाथ भगवान कहते हैं कि तृष्णा का ये जो अविरल बढ़ना है, यही हमारे लिए अशांति का कारण हो जाता है। जितना जितना हम उसको शांत करना चाहते हैं, वैसे ही वैसे वह बढ़ती चली जाती है। और एक बात बताएं, बुढ़ापा भी जैसे जैसे बढ़ता है ना, तृष्णा भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता है, सोचते हैं अब तो बहुत एक दर्शन है, वो दर्शन ये बोलता है कि तुम तो खूब भोग भोगो, एक दिन वो समाप्ति हो जाएंगे। ये इसके पहले संभवनाथ भगवान की स्तुति में मैंने बताया था कि वैज्ञानिक ये मानते हैं या कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि कुछ चीज़ को ज़्यादा आप खूब भोग लो, फिर अपना आप ही वो खत्म हो जाएगी ना, उसकी चाय नहीं रहेगी। लेकिन जैन दर्शन या जैन आचार्यों का कहना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप खूब चाय पीना शुरू कर दो, फिर चाय से इच्छा ही खत्म हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। वो और ज़्यादा 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 बढ़ती चली जाएगी और वह चाह उसका दाह बन जाएगी। इसलिए आज के 4 शब्द आप लोग याद रख लेना, चाह है, दाह है, राह है, आ है और राह है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाह, दाह है, आ है और राह। आप यदि कोई भी चीज की चाह ना करते हो, ये मुझको मिल जाए, प्रयास करना आपका काम है, परेशान होना नहीं। सुन लो ध्यान से, संत कहते हैं प्रयास करो, परेशान मत हो। जब वही चाह आपको होती नहीं, पूर्ति होती नहीं, तो क्या बन जाती वो दाह, और दाह नहीं आपकी आह बन जाती है और आप कराहने लगते हैं। और यदि आप प्रभु की बात मान लेंगे, क्षण भंगुर है ये सारे भोग, यदि इस बात को स्वीकार कर लेंगे, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली ना खिली, बजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। क्षण भंगुर यह जीवन है, पानी के बुलबुले के समान। आज ही आप लोगों ने पूजन की थी पहाड़ पर, कौन सा भजन गाया था बोलो? हाँ, क्या बात है, कौन ने बोला? जीवन है सब जानते हैं, लेकिन मानते कोई नहीं, तानते हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे, अब बच्चे लोग बैठे हैं तो एक कहानी सुना तो है, जरूरी है। एक सेठ जी थे और वो सेठ जी, तृष्णा जवान कैसे होती है, वो सेठ जी चल रहे थे तो उनको लगा कि कोई परछाई मेरे साथ चल रही है,
पीछे मुड़ते देखा, अरे तुम कौन? मैं मौत, मैं मौत। सेठ जी घबराए, उनको तो अटैक आने। घबराओ नहीं, अभी आपको लेने नहीं आई, मैं तो और कहीं जा रही हूँ। और कहते हैं वो उनके साथ में थोड़े कदम चलती रही, साथ 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 साथ। अब कोई भी साथ चलता है तो थोड़ी दोस्ती तो हो ही जाती है। तो मौत ने भी कहा, देखो कोई 60 कदम साथ चल लेता है तो जीवन भर के साथी बन जाते हैं, इसलिए मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा नहीं, आपको जो है इशारा कर दूंगी, जब भी मैं आऊंगी आपके पास तो मैं आपको सूचना भर दे दूंगी। अब हुआ ऐसा, दिन बीते, साल 25 दिसंबर हो गई, 24 दिसंबर आज। हाँ, दिन गुजरे, साल गुजरते जाएंगे और वो ऐसे ही चलते जाएंगे, गुजर ही जाते हैं। अभी नीलम बोल ही रही थी कि महाराज जी इतनी जल्दी 2006 से 2023 हो गए, तो कैसे दिन चले जाते हैं कोई पता नहीं चलता। तो बस ऐसा ही हुआ, सेठ जी अपनी मौज में मस्त, अपने ठाट बाट में, भोगों में ऐसे लिप्त कि काय के लिए कोई, यानी जो है जो सुखी आदमी होता है उसको कुछ नहीं। अब एक दिन वो मौत आ गई, और जैसे ही आई तो वो हड़बड़ाए, बोले अरे तुमने तो बोला था कि मैं पहले अल्टीमेटम दूंगी और तुम बिना सूचना दिए आ गई। बोले मैंने तो अल्टीमेटम दिया था, आप ही ने उसको ध्यान में नहीं रखा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो बच्चों? सुन रहे हो ना? हाँ, लिख लेना अभी जाके कॉपी में। तो ये बोल रहे हैं मैंने तो अल्टीमेटम दिया था, आप ही ने ध्यान नहीं दिया मेरे अल्टीमेटम पे। बोले क्या दिया था? बोले सबसे पहले मैंने आपके बाल सफेद किए थे, लेकिन आपने मेरे उस पोस्ट कार्ड के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बाल सफेद करने वाला पोस्ट कार्ड भेजा आपने, खिबाज क्या, कौन सा वो होता है, डाई 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 लगा के काले कर लिए। फिर दूसरा मैंने आपको लैंडलाइन से टेलीफोन चलते थे फिर पोस्ट कार्ड के बाद में, तो वो यूं यूं चटने वाला, तो टेलीफोन किया, आपकी बत्ती सी टूट गई, अब तो सुधर जाओ, अब थोड़ा सा ध्यान दो। तो बस आपने क्या किया, डॉक्टर साहब के यहाँ गए, डेंटलिस्ट के यहाँ, बोले दूसरी बत्ती सी लगा दे, दूसरी बत्ती सी लगवा ली। होता है नहीं होता? फिर तीसरा मैंने आपको ईमेल भेजा था, ईमेल आपने पढ़ा था क्या भेजा था? अरे आपकी दोनों आंखें काम करना बंद कर दी थी, आपको मोतियाबिंद हो गया था, रोशनी कमजोर हो गई थी, आप गए और चश्मा लगा लिया आपने, हमारा वो भी ध्यान नहीं दिया। और फिर इसके बाद में एक दिन तो हद हो गई, मैंने आपको, फिर मोबाइल का जमाना आ गया था, मोबाइल से आपको मैंने फोन किया था, याद है वो दिन? याद करो जिस दिन आपको अटैक आया था और मैंने बोला था कि अब भी सुधर जाओ। आप गए और बाईपास करवा लिए। खान पान तो सुधारा नहीं आपने, आप तो अपना वही खाने लगे, वही वापस ही वैसे ही करने लगे, ये सब किया, लेकिन आपने बाईपास करवा ली। 4 संदेश मैंने भेजे, अब आपको समझ में नहीं आई, चलो बोरा बिस्तर बांधो, हो गया टाइम चलने का। ये होता है, ये हकीकत है संसार की। यदि इस हकीकत को आप भी समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण कर सकते हैं। हमें अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण का, जो अपना नहीं वो दूसरा क्या, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, ध्यान रखना। इसलिए आत्मा का जो ध्यान नहीं रख रहा है वो दूसरे का क्या ध्यान रखेगा? खुद का तो ध्यान ही नहीं रखा, घर का फूट कवारा डोले और पड़ोसन का फेरा, दूसरों के ब्याह कराने में लगा हुआ है, खुद का बेटी कवारे घूम रहे हैं। ये स्थिति हो रही है अभी के आज के इंसान की। इसलिए हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए और तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, किसी दूसरे को समझाने के बजाय खुद ही समझ जाएं
तो हम समझदार हो जाएंगे। बस समझदार बने, इसी भावना के साथ आपका समय हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, तीर्थंकर बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। इसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। बहुत सारे बिंदु आप लोगों के बीच में रखे, लेकिन आज इस विषय को मैं नहीं रख रहा हूँ। आज इस विषय को गौण करके आज एक दूसरा विषय, जब ये सब छानबीन कर रहा था और आपको इतने दिनों से हिंसा का तांडव के विषय में मैं बहुत सारी बातें बता रहा था, तो कुछ नई चीज़ें देखने को, पढ़ने को, समझने को मिली, वो आप लोगों के बीच में आज मैं रखना चाह रहा हूँ। आपके घर की गृहस्थी की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। लगभग 90% तो महिलाओं का ही रेशो ज़्यादा है। आज महिलाओं की ही बात, महिलाओं के ही बीच में करने का भाव हो रहा है। तो आप लोगों को आप जानकारी देता हूँ, क्योंकि अगर हमारा शरीर निरोगमय है, शरीर सुखमय है, शरीर को कष्ट नहीं है, तो हम वास्तविकता में सब कर सकते हैं। और शरीर ही कष्ट में है तो क्या कर पाएंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर कष्ट में, दुख में क्यों है? क्यों नहीं हमारा शरीर निरोग है? तो आप लोगों के बीच की बात बताता हूँ। आप लोग अपने घरों में, आप लोग अपने घरों में जो भोजन बनाते हैं, उन भोजन को कौन से बर्तनों में बनाते हैं, उनकी मैं आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ। आपके घरों में आजकल एल्यूमिनियम बहुत आ गया है। एल्यूमिनियम मीन्स कुकर, कढ़ाई, भगोनी, ये आ गए। आप नहीं जानते, ये आप ले तो आए, लेकिन इनको लाने के बाद आपने अनजाने में बीमारियों को निमंत्रण दे दिया है। अनजाने में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जानते ही नहीं ना वो एल्यूमिनियम क्या है, उसकी क्या वास्तविकता है, उसके क्या नुकसान है, क्या कारण है कि वो अनजाने में बोल रहा हूँ मैं। अब जान जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से उस एल्यूमिनियम को आप छोड़ सकते हैं, अपने घरों से निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, जिन बर्तनों में आप खाना बनाते हैं, ये एल्यूमिनियम क्या है, एसिडिक फूड के साथ इसका रिएक्शन होता है। ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। और जब ये भोजन के साथ मिलता है, तो जब भोजन के साथ जब मिलता है ये एल्यूमिनियम, तो ये भारी, बहुत सबसे भारी धातु क्या है? एल्यूमिनियम। लोह तत्व के विषय में आपको आयुर्वेद में मिलेगा कि लोहा लेना चाहिए, लोह तत्व के लिए औषधि भी मिलेगी। लेकिन कभी आपने जानने का प्रयास किया कि एल्यूमिनियम नाम की कोई औषधि मिली आपको? कि कहीं आयुर्वेद में कहा गया है कि एल्यूमिनियम, उन लोह तत्व में बनाया भोजन तो एक बार आपके शरीर में लोह तत्व की कमी को दूर करेगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम में जो भोजन बना रहे हैं आप, उससे क्या हो रहा है? उससे आपका उत्सर्जन तंत्र, उससे आपको पचाने के शरीर की बाहर की जो शक्ति है वो असमर्थ हो रही है। अगर हम इन बर्तनों से बना हुआ भोजन साधु को भी दे रहे हैं तो आप बहुत नुकसान कर रहे हैं साधु के साथ। क्योंकि ये क्या है? ये धातु इस प्रकार की है कि तंत्रिका तंत्र में जब समझ आती है, इस अवस्था में जब पहुंचती है, तो अनेक प्रकार की बीमारियों को लेके आती है, जिनको आपको पता ही नहीं है। एक बहुत बड़े वैद्य आए थे। वो जो वैद्य आए थे, उन वैद्य ने उनसे कहा, अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है, आपको घुटने दर्द से छुटकारा पाना है, सबसे पहले अपने घर से कुकरों को बाहर करो। ये कुकर आपके घर से बाहर हो जाने चाहिए। अगर आपने इनको बाहर कर दिया तो आप आधे स्वस्थ हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। उनका कहना है कि जिन ये जो कुकर है, इससे जो बना हुआ भोजन है, ये मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालता है, मानव की मस्तिष्क के विकास को रोक देता है। पेट दर्द जो हो रहा है इससे हो रहा है, और पेट दर्द के साथ अगर लगता है आपको पेट दर्द है, तो समझना वो एल्यूमिनियम की परत आपके शरीर में जमते जा रही है। उनका कहना है कि अल्जाइमर रोग जो होता है वो एल्यूमिनियम में आयंस नाम का एक तत्व होता है, उसके कारण वो जब जाता है तो वो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। और जो अल्जाइमर रोग है उसमें प्रमुख कारण एल्यूमिनियम है। हम तो शुद्ध खाते हैं, हम तो घर का बना खाते हैं, हम तो प्रतिमाधारी हैं, हम तो बिल्कुल मर्यादित खाते हैं, बनाते किसमें हैं?
इस पे आपने कभी चिंतन मंथन किया? क्या है वो एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम यानी क्या? बक्साइट धातु। वो जो बक्साइट धातु से वो एल्यूमिनियम बनता है, खाना बनाते वक्त उसमें कुछ कण खाने में मिल जाते हैं, और जब कुछ खाने में मिल जाते हैं तो धीरे धीरे पेट में जमने लगते हैं, और जब वो जमने लगते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर के में इतनी ताकत होती है कि दूसरे विषाक्त पदार्थ तो शरीर निकाल देता है, पर वो जो एल्यूमिनियम के कण शरीर में जब पहुंचते हैं तो वो नहीं निकल पाते हैं, और एल्यूमिनियम के विषाक्त कण जब पहुंचते हैं तो लीवर को डैमेज करते हैं, तंत्र को मतलब आपका नर्वस सिस्टम समाप्त हो जाता है, उसको क्षति पहुंचाने, अस्थमा इससे ही होता है, क्योंकि वो जाकर फेफड़ों पर भी जमता है, और जब फेफड़ों पर जमता है तो आपके जो फेफड़े हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तपेदिक आदि वात रोग, इस सब की सब संभावनाएं एल्यूमिनियम से होती है। वो विषाक्त कण मस्तिष्क को भी बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, और धीरे धीरे अल्जाइमर आदि जैसे महान रोग इस एल्यूमिनियम के माध्यम से होते हैं। लेकिन सभी के ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कुकर ना हो। बताओ कोई है? एक आध बैठा हुआ यहाँ बता दे कि हाँ हमारे घर में कुकर नहीं है। सबके घर में कुकर है। कुकर मतलब एल्यूमिनियम। और भी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ होगी एल्यूमिनियम की, उसके बिना अगर आप रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वस्थ रह रहे हैं। और कम से कम नहीं तो त्यागी वृत्ति को एल्यूमिनियम में बना के मत दो, वो तो आपके आगे हाथ फैलाते हैं, आप जैसा दोगे वैसा लेंगे। वो तो उनकी पराधीन चर्या, उनको आप अस्वस्थ क्यों कर रहे हो, उनको बीमारियों में क्यों डाल रहे हो, उनको आप आगे रह के वैयावृत्ति कर रहे हो या उनको आप कष्ट में डाल रहे हो। तो कम से कम आप नहीं कर सकते हो इतना तो आप कटिबद्ध हो जाओ कि एल्यूमिनियम इतना खतरनाक है तो उन एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग अपन ना करें और ना ही करने का समर्थन करें। आजकल एक दूसरा और चला है, वो भी है नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन, अबे नॉन स्टिक बर्तन क्या? नॉन स्टिक मतलब सिंथेटिक पॉलीमर होता है ये, जिससे पॉलीटेट्राफ्लोरोथेन कहते हैं, मतलब इसे टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये क्यों? ये जो तेज आंच में जब टेफ्लॉन से क्या होता है, आप कुछ भी कर लो, कोई भी चीज़ अजर अमर नहीं बनी है। आप किसी चीज़ को गर्म करोगे, ये सिद्धांत है, किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद उसमें जो तत्व हैं वो तत्व भोजन में आएंगे ही आएंगे। तो आप यही कहोगे कि लोहे में आ रहे हैं, तो हम कह रहे लोहा तो औषधि है, लोहा कुछ मात्रा में आपको चाहिए। इसलिए अगर लोहे में, अगर लोहे की कढ़ाई में बन रहा है वो इतना नुकसानदेह नहीं है। यहाँ तक कि वो एक प्रकार का एक वैद्य ने बताया था, इसको लोहे की कढ़ाई में ही सेकना। क्यों? क्योंकि लोहे के तत्व चाहिए और सेकोगे तभी लोहे के तत्व उसमें आएंगे। अब नॉन स्टिक वो आ चुका है टेफ्लॉन, उसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं उन केमिकल से क्या होता है, इन्फिलिटी निकलता है और वो हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों को दे रहा है। पहले नहीं थी इतनी हार्ट की बीमारियां, आज क्यों है? वो जो नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करने से क्या कारण है, क्यों करते हैं? महाराज जी ऑयल कम लगता है, बहुत बढ़िया, खाना जलता नहीं है, बहुत बढ़िया। इस वजह से लोग अपनी रसोई में उसको जगह देना पसंद कर रहे हैं और इसी के कारण जो है वो नॉन स्टिक धूम धड़ाके से चल रहा है। हर घर में आजकल वो बर्तन ये फेंके जा रहे हैं और नॉन स्टिक बर्तन आते जा रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं, कितने गंभीरता से आप सोच ही नहीं रहे कि वो बर्तन आप ले तो रहे हैं लेकिन वो नॉन स्टिक बर्तन आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। बताओ, आप सब महिलाएं ज़्यादा बैठी है, सच बोल रहा हूँ ना? नॉन स्टिक आ रहे हैं ना, पहचानो, समझो। थायराइड जैसी बीमारी होती, क्यों? क्योंकि पीएफओए मतलब क्या? फ्लोरोटोनिक एसिड, एक ऐसा रसायन है जो नॉन स्टिक क्रॉकरी से बने भोजनों में शरीर में पहुंचता है, जिससे थायराइड की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। जिनको थायराइड है वो नॉन स्टिक भोजन बर्तन नहीं करे, उनका थायराइड कितनी औषधि ले लेना ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि उसका ये जो रख रहा हूं सब वैज्ञानिकों की रिसर्च आप लोगों के बीच में मैं बताता हूं, आप लोगों को पता ही है। मैं तो पढ़ता, मेरे पास तो कुछ है नहीं, यहाँ वहाँ से जो रिसर्च वर्क है वो पढ़ता हूँ और वो आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आपने 4 महीने में देखा ही होगा, इसी प्रकार से आप लोगों को रख रहा हूँ मैं। तो ये समझना, उसमें जो तत्व निकल रहा है कौन सा? PFOA,
वो थायराइड का कारण है। आप उसको गर्म करोगे तो वो तत्व आएगा, आपके इम्यून सिस्टम को वो समाप्त करेगा, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन से निकलने वाला वो परफेनेट कंपाउंड, वही PFOA शरीर के आपके अंदर की सिस्टम को कमज़ोर करता है। शरीर की तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। ये कई प्रकार की कॉग्निटिव होने का खतरा आपके शरीर में है। कैसे? वो बर्तनों से जो आपके घर में नॉन स्टिक बर्तन हैं। हड्डियों की बीमारियों में भी वो कारण है, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन में खाना बनाने से क्यों आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन हमें हड्डियों के लिए चाहिए, वो अब मिल ही नहीं पा रहा है। या तो आप एल्यूमिनियम में बना रहे हो या नॉन स्टिक में बना रहे हो, तो अब आयरन की कमी हो रही है। अब आयरन की कमी जब डॉक्टर बताता है तो वो आपके जो घुटने हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी रीढ़ में है वो दर्द आ रहा है। अब वो जो आयरन मिलता है तब तो घुटने में जाकर जो कहना चाहिए लिक्विड जो रहता है वो आयरन से बनता है, और बनना ही बंद हो गया। 10-15 साल बाद आज लगभग ये मान के मैं चलता हूँ 50% लोगों के घुटने गए। क्यों गए? वही आयरन की कमी के, हड्डी कमजोर, जहां आयरन कम होगा वहां हड्डी कमजोर होगी, और जहां हड्डी कमजोर होगी गए काम से आप आधारित हो गए, आपको वहाँ पर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है? वो नॉन स्टिक बर्तन, वो एल्यूमिनियम के बर्तन लीवर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन में एक टॉक्सिफ्यूसम वो निकलता है जो पेट को खराब करता है। एक स्टडी के अनुसार से नॉन स्टिक जो बर्तन हैं उसको इस्तेमाल करने से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, और उसके कारण डायबिटीज से भी उसका संबंध बनता है, और आपके घर के सब सदस्य उसको ले रहे हैं। लीवर बैठने का कारण भी वही नॉन स्टिक बर्तन है। अब भले कितनी गोली लो, आप क्यों बेचारे वैद्य को चिल्ला रहे हो, डॉक्टर को चिल्ला रहे हो, खा रहे हो उल्टी चीजें और फिर वैद्य से बोल रहे हो। हार्ट अटैक में भी कारण है। कई शोधों से पता चला है कि लोहे की बजाय नॉन स्टिक बर्तन में खाना बनाया तो दिल के लिए घातक है, क्योंकि क्या पहले भी 3 दिन पहले बताया था मैंने, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तब हार्ट अटैक आता है। ये जब बढ़ता है तो हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो फूल जाती है, और जब धमनियां फूलती है तो जो खून का संचार होना बंद हो जाता है, वो भी इसके कारण बढ़ता है। ये मान के चलना। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। जब आप नॉन स्टिक बर्तन में खाएंगे तो PFOA की मात्रा बढ़ेगी, जहां PFO की मात्रा बढ़ेगी वहां कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता चलेगा। कैंसर का खतरा भी है, क्योंकि कैंसर का क्यों? नॉन स्टिक बर्तन आपने लिए, उसमें पकाया, उसमें से ऐसे तत्व रिलीज होते हैं जिसकी मात्रा शरीर में अधिक होती चली जाती है, और कैंसर जैसी बीमारी भी होते चली जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।